2 तारीख हो गई है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, ये जो दुआ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इस दुआ को सिर्फ मुहर्रम की 2 तारीख में ही पढ़ना होता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो देख लेना, बस आप लोगों के पास 24 घंटे का वक्त है। मुहर्रम की 2 तारीख में आपको इस दुआ को पढ़ना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके फ़ायदे जानकर आप लोग खुद कहोगे कि हमने इससे पहले इस दुआ को क्यों नहीं पढ़ा। तो इसके फ़ायदे लाखों करोड़ों हैं। बस आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मुहर्रम की 2 तारीख में इस वजीफे को ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कब से कब तक इस वजीफे को करने का वक्त है। तो इस वजीफे को आप लोग 8 जुलाई मगरिब की अजान के बाद से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आज 8 जुलाई को मगरिब की अजान के बाद मुहर्रम की 2 तारीख लग जाएगी और 9 जुलाई यानी कि मंगल के दिन मगरिब की अजान तक का आपके पास वक्त है। मगरिब के बाद में इस्लामिक तारीख बदल जाती है, इसलिए आप लोगों को 9 तारीख को मगरिब की अजान से पहले पहले इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि आपके पास कितना वक्त है इस वजीफे को करने का। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोग फौरन इस वीडियो को रोककर मेरे साथ साथ इसी अमल को कर लें। छोटा सा अमल है, आप साथ में भी कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं, अगर आप लोग मुहर्रम की 2 तारीख में इस अमल को कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अगर बीमार शख्स इस वजीफे को करे तो अल्लाह पाक उसको बीमारी से शिफा दे दे। अगर कर्जदार करे तो उसको कर्जे से निजात मिल जाए। परेशान हाल करे तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। किसी के घर और कारोबार में बरकत नहीं है, वो इस वजीफे को करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके घर में रहमत की बारिश होना शुरू हो जाए। ये जो मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यानी कि आशूरा तक के जो दिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों वाले होते हैं। हर दिन की अलग अलग फजीलत है और मैं आपको हर दिन की अलग अलग जो भी दुआएं आती हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करके देता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लेते हैं। आप लोग इस वजीफे को चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। बस आप लोग ख्याल रखें कि आप लोग पाक साफ हों और बावजू हों। पहले आप वजू कर लीजिए, उसके बाद इस अमल को शुरू कर सकते हैं। बेहतर है आप लोग इन 24 घंटे में किसी एक नमाज के बाद इस अमल को करें। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि 2 तारीख निकल जाएगी, तो आप लोग ऐसे ही इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप लोग इस वजीफे को शुरू करें तो अपने दिल में उस मकसद को रख लें जिसके लिए आप लोग इस अमल को करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, अपनी आखिरत को संवारने की नीयत रखें, यानी कि अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगते रहें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है और ये दिन बड़े रहमतों और बरकतों वाले चल रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है पहले हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी आखिरत को ठीक करें। दुनिया तो जैसे कट रही है कटने दो, लेकिन आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करो। तो आप लोगों को ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद अस्तगफार करें, यानी कि अगर आपके पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो इसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ लें। अगर आपकी ये पूरी याद नहीं है तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसे करके 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 33 मरतबा सिर्फ 33 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लेना है, यानी कि अपने सीने पर फूंक लेना है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए आजिज़ी होकर, यानी कि रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, पहले अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने वजीफा किया, इस वजीफे की बरकत से और इन दिनों की रहमत से मैंने आज तक जितने भी गुनाह किए मेरे मौला उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें और फिर उसके बाद अपनी हाजतों को तलब करें। आप लोग जब एक बार इस वजीफे को कर लेंगे तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिले ये महसूस होना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी खूबसूरत और आखिरत भी खूबसूरत। तो सिर्फ हमारे पास इतना सा वक्त है, तो आप लोग इस वजीफे को ज़रूर कर लें और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। एक बंदे ने भी अगर आपकी वजह से अल्लाह का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये